कहानी के शुरुआत में हमें एक पुलिस किसी सीक्रेट लोकेशन पर चुपके से आते हुए दिखाया जाता है और एक बैग उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल वो इस बैग को चोरी करके लेकर जा रहा था और आगे कहीं किसी से बेचना चाहता था, जो इस बैग के उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जब वो जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा तो उसे लगने लगा जैसे कि उसके पीछे कोई है कि तभी हम देखते हैं कि कोई फौरन से उसके गले पर हाथ रखकर उसका गला ही काट के रख देता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उसी लड़के के दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में घुसी हुई थी और उसने उस पुलिस ऑफिसर को इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चकी की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे और यहाँ टिफनी को यही लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त का सोल अभी भी मौजूद है। वो उसे किसी भी चेहरे के साथ वापस इस दुनिया में अपने पास लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे काफी प्यार जो करती थी। जैसे ही उसने घर आया तो उस चकी के हर टूटे हुए टुकड़े को साथ में मिलाकर उसे जोड़ने लग जाती है। वो उन टुकड़ों को सिलती है और साथ ही साथ बाकी डॉल्स के पार्ट्स लगाकर पूरी तरह से तैयार कर देती है। लेकिन इस लुक में चकी अब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। टिफनी तो इस बात से काफी खुश हो चुकी थी कि उसने तो चकी को ठीक कर दिया था। इसके बाद वो उसे एक स्टार सर्कल में लेटाकर अजीब तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है कि शायद इसमें वो सोल वापस आ जाए और ये उठ खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अभी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती और फिर कुछ टाइम के बाद टिफनी का एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है और टिफनी जब वापस मुड़कर देखती है तो चकी अपने जगह पर नहीं था। उसे पता चल चुका था कि चकी अब वापस आ चुका है, वो जीवित हो चुका है। यहाँ पर वो अब अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ भी करने लायक ही ना रहे और अब उसके सामने चकी आ जाता है। ठीक उसी टाइम पर टिफनी के दोस्त के मुंह पर पिलो रखकर उसे दबाते हुए उसकी सांसें ही रोक देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब टिफनी चकी को जिंदा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि चकी के अंदर उसी दोस्त की रूह थी जिससे टिफनी शादी करना चाहती थी। यहाँ वो चकी से बातें करने लग जाती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है इसके बारे में, ये तुम्हारे बॉडी के पास से मिली हुई थी। यानी जिस वक्त उसके दोस्त के डेथ हुई थी तो वहीं से उसे यह वेडिंग रिंग मिली हुई थी। तो यह सुनकर उसके दोस्त की सोल जो चकी के अंदर थी अब वो जोर जोर से हंसने लग जाती है, कहने लगा कि मैं तो तुमसे कभी शादी करने ही नहीं वाला था। उसकी ऐसी बात सुनकर टिफनी का दिल ही टूट जाता है। उसे गुस्से में कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चकी को एक केज में बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़का दिखाया गया जो कि एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पीक करने के लिए आया हुआ था। उसके साथ जेसी भी था। लेकिन सच्चाई का किस्सा तो यहाँ यह चल रहा था कि असल में जेड जेसी को पसंद करती थी। सभी अभी यहाँ से निकल ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें जेड का अंकल इन सभी को रोक लेता है और जेड से कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसके साथ जाने से। यह कहने के बाद जेड को वो अपने साथ घर लेकर चले जाता है। अब दूसरी तरफ जेसी काफी परेशान हो चुका था तो उसका दोस्त उसे सलाह देते हुए कहने लगा कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो क्योंकि वो भी तो तुम्हें पसंद करती है और तुम भी तो करते हो, तो इसमें बुरी बात क्या है। और फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेसी टिफनी का नेबर था, यानी उसका पड़ोसी था। फिर हमें चकी दिखाया जाता है कि टिफनी चकी को केज में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइड यानी एक फीमेल डॉल लेकर आती है और उसके केज में रख देती है। कुछ टाइम के बाद वो नहाते हुए टीवी देखने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान हमें चकी दिखाया गया जो कि उस ब्राइड डॉल के गले से रिंग निकालकर केज को काटते हुए बाहर निकल जाता है। उसे अब काफी गुस्सा आ जाता है कि टिफनी ने उसे केज में बंद किया और इसी बात का बदला लेने के लिए वो टिफनी के वॉशरूम में जाने लगा। जब उसने देखा कि टिफनी पानी में है तो इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके सामने का टीवी उतारकर उसके बाथटब में फेंक देता है। पानी में करंट लगने की वजह से टिफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। चकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ उस ब्राइड डॉल को भी लेकर आया था जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें टिफनी का सोल डालना चाहता था। यहाँ अब वो टिफनी की डेड बॉडी के साथ अजीबो गरीब तरह से रिचुअल करने लग जाता है और टिफनी के सोल को उस ब्राइड डॉल में डाल देता है। जब उस डॉल वाली बॉडी को टिफनी फील करती है कि वो किसी डॉल में प्रवेश कर चुकी है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो घबरा जाती है। तब यहाँ पर चकी उसे कहता है कि गुस्से से पहले तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अगर तुम फिर भी चाहती हो कि हम दोनों की सोल किसी ह्यूमन बॉडी में दोबारा से पहले के जैसा चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, जिसके लिए उन्हें उस लॉकेट को वापस लाना होगा जो कि मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था जिसकी सोल अब चकी में थी। यानी टिफनी का दोस्त की बात चल रही है, लेकिन पता चला कि उसकी डेड बॉडी तो काफी दूर दफनाया गया था। अब ये लोग साइज में छोटे
छोटे होने की वजह से सोचते हैं कि हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो इन्हें कोई चाहिए था कि इनके लिए ड्राइव करे और इन दोनों को वहाँ पर छोड़ देता। यही सब सोचते हुए इन्हें एक आइडिया आया और फौरन से जेसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है, मेरे घर में 2 डॉल्स हैं जिन्हें तुम्हें उसे उस जगह पर छोड़ कर आना है और इसके बदले में वो उसे हजारों डॉलर्स देने वाली है। अब इतना पैसा आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए अब जेसी उसकी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शाम को जेसी उसके घर में जाता है। टिफनी की ही वैन में उन दोनों को बैठा देता है। उसे तो बस यही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स हैं, यानी बेजान चीजें हैं, और फिर वो ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और उससे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती, तो क्यों ना हम भाग जाएं। वो उसे बहुत ही इंसिस्ट करने लगा, तो जेड भी उसकी बात मान जाती है और अब जेड अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जेड का अंकल भी यह सब कुछ पहले से ही देख चुका था और वो नहीं चाहता था कि जेसी उनकी निस को लेकर जाए। तब वो चुपके से जेसी के गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि चकी और टिफनी भी उसी कार में मौजूद थे और वो सब कुछ देख सकते थे। अब ये लोग थोड़ा आगे जैसे ही जाते हैं तो जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक रास्ते में पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था ताकि उनकी कार की तलाशी लेकर उस ड्रग्स को ढूंढ सके। ऐसा करने पर उसे वो ड्रग्स भी मिल जाती है, जिसके जुर्म में अब वो दोनों को अरेस्ट कर लेता है। यह देखने के बाद अब चकी और टिफनी को काफी गुस्सा आ गया था कि ये तो बार बार हमारा सफर खराब करते ही जा रहे हैं। तब वो दोनों यहाँ पर फैसला करते हैं कि अब इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब वो पुलिस ऑफिसर भी जेड अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब इसी दौरान चुपके से चकी उसके कार में आग लगा देता है और उसकी कार काफी जोर से ब्लास्ट हो जाती है और वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। फिर जेड और जेसी उस वैन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें अब ये सफर काफी अजीब लगने लग चुका था। दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर चल क्या रहा है। यहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। वहाँ कार में टिफनी और चकी दोनों गाना सुन रहे थे। यहाँ टिफनी को भी वो दिन याद आने लग जाता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक कपल उनके रूम में आकर जेसी का पर्स चुरा लेते हैं, लेकिन उसे ऐसा करते हुए टिफनी ने देख लिया था और जब वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं तो टिफनी वहाँ पर जाती है और ठीक उसके ऊपर छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। उस शीशा का टुकड़ा उनके ऊपर इतनी जोर से गिरा कि जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर चकी भी था और देखता है कि टिफनी ने इन्हें काफी ब्रूटल तरीके से मारा, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ होने के लायक हो। इसी के साथ वो वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है। यह देखकर टिफनी के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग चुके थे, जबकि ये लोग भी जेसी और जेड के साथ होटल में ही रुके हुए थे। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेड और जेसी भी काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। तब जेड अपने एक दोस्त को कॉल करते हुए पूछती है कि यह सारा सीन आखिर क्या है। तब वो उन्हें बताता है कि दरअसल तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी पड़ी है। जैसे ही सुबह हुआ तो होटल के ओनर को उस कपल की डेड बॉडीज मिली जो रात में टिफनी ने मारा था। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। बिना देरी किए जेड और जेसी भी वहाँ से फौरन से निकल आते हैं। यहाँ पर अब इनका दोस्त भी आ चुका था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को बस गलत लग रहा है और अब तो तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो तुम्हें तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ जैसे ही वो वहाँ पर वैन में रखी हुई बॉक्स को खोला तो वहाँ पर जेड के अंकल की बॉडी थी। यह देखने के बाद उसे भी शक हो जाता है और वो उसी की गन निकालकर उन दोनों पर पॉइंट कर लेता है। चिल्लाते हुए वो कहने लगा कि जल्दी से वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर्स हो चुके हैं उन दोनों ने मिलकर ही किए हैं। यह देखकर चकी और टिफनी भी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं। उन्हें देखकर उनके दोस्त वहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश की, लेकिन तभी उसी टाइम एक ट्रक उसे इतनी जोर से मारता है कि उसकी बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं। अब चकी यहाँ गुस्से से कहने लगा कि चुपचाप वैन चलाओ यहाँ चकी, और टिफनी उन दोनों को सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रैवल करने लग जाते हैं। इसी वैन में किचन भी मौजूद था। यह देखकर टिफनी चकी डॉल के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है कि तभी इन दोनों में एक छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि खाना खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा। इनमें काफी सारे बहस होने लग चुकी थी। इसी चीज का फायदा उठाकर जेड फौरन से आती है और टिफनी को माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है और जेसी चकी को उठाकर
फौरन विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन चकी बदले में जेसी पर शूट किया तो उसकी वैन बैलेंस खराब हुआ और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली वो बच गया था। वहाँ अंदर माइक्रोवेव से जली हुई टिफनी भी बाहर आ चुकी थी और वो बदला लेने के लिए जेड पर अटैक कर देती है। लेकिन जेसी फौरन से जेड को लेकर बाहर आ जाता है। उन दोनों के बाहर निकलते ही उस वैन में जोर से धमाका होता है, लेकिन गन पॉइंट पर लेते हुए जेड को कब्रिस्तान आ जाता है। चकी को यहाँ पर उसे एक लॉकेट चाहिए था जो कि उस कब्र में उसी इंसान के डेड बॉडी के साथ ही दफन था। दूसरी तरफ जेसी भी टिफनी को उठाए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे चकी को देता है, लेकिन चकी कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो जेड पर भी एक नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो नाइफ जेसी को लग जाती है और फिर वो उन दोनों को बांध देता है। अब क्योंकि चकी को उसकी लॉकेट मिल चुकी थी, इसीलिए अब वो अपने सोल को ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब टिफनी यह देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है तो वो बिल्कुल बदल जाती है और अब वो उन्हें मारना या एक दूसरे से अलग करना नहीं चाहती थी। और अब वो चकी के पास जाकर उसे पीछे से एक नाइफ से स्टैब कर देती है। वो उससे कहने लगी कि अब हम जीकर आखिर क्या करेंगे, हमें जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है। इसी के साथ उन दोनों में काफी तगड़े फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर चकी टिफनी को नाइफ मारते हुए उस बेचारी को खत्म कर देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी किसी तरह खुद को छुड़ाकर जेसी काफी जोर से चकी को हिट करता है, जो सीधा जाकर उसी कब्र में गिरा जहाँ उसकी पहले से ही ह्यूमन बॉडी पड़ी थी। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और वो लोग चकी पर काफी शूट करते हैं। चकी मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों अभी बच्चे हो, इसीलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जब वो टिफनी के पास गए तो उसने देखा कि वहाँ पर तो टिफनी का बेबी पड़ा है। वो बच्चा दिखने में काफी खौफनाक लग रहा था, जो फौरन से वो बच्चा उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसकी जाने ही ले लेता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो